किसी को छोटी मोटी उपलब्धियां हो गई, ध्यान रखना किसी के कराने से हो जाए ऐसा भी नहीं है। जब अपना खुद का पुण्य जोर मारता है तो सादा सा निमित्त भी लाभदायक बन जाता है। और इनको भ्रम हो गया कि बाबा जी ने कर दिया, इनको भ्रम हो गया कि अमुक पीर के यहां हो गया। अच्छे खासे मंदिर भूल करके कहां से कहां पहुंच गए। आचार्य विमल सागर जी महाराज वात्सल्य के धनी थे और इन सब चीजों से बचाने के लिए उन्होंने एक पद्धति अपनाई। नमोकार से जोड़ा, जाप से जोड़ा, यात्रा से जोड़ा, तो विशेष जाप बताए और कई सारे लोगों को विपरीत मार्ग से सही मार्ग पर लाने का उपक्रम किया। आत्मार्थियों, यहां तक भी ठीक है कि भाई ये कोई देवता है, हो सकता है रहा होगा, देवगति में कहीं होगा, लेकिन इसके आगे तक अदेवों की भी पूजा होती है। पीपल का वृक्ष ये केंद्रीय पर्याय में बैठा है बेचारा जीव, खुद का भी अभी कोई विकास नहीं हुआ है, न्यूनतम दशा में है, लेकिन बड़ का पेड़ सुरक्षा हो, उन्हें पानी दिया जाए, संरक्षण हो, उनके सब तरफ बाड़ लगा दी जाए, धागा बांध दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूजा है। इसे पूजा कह सकते हैं, सम्मान देना, सुरक्षा करना, लेकिन उन्हें उनमें देवत्व मानना, कम से कम उस समय वाली पर्याय में तो देवत्व उसमें द्रव्यार्थिक न्याय वाले हैं इधर, पर्यार्थिक न्याय वाले कोई है कि नहीं? कोई नहीं। द्रव्यार्थिक न्याय से विचार करो तो भले उसमें कारण समय सार परमात्मा विराजमान है, लेकिन पर्यार्थिक से फिलहाल वो तो अदेव है। अदेव मतलब देवत्व तो किसी तरह से नहीं। आचार्य कुंद स्वामी ने बोध पाहट में बड़ी अच्छी चर्चा लिखी, देव से संबंधित। जो देता है वो देव। क्या देता है? फिर वहां स्पष्ट किया, लोगों ने सिर्फ इतनी परिभाषा पकड़ ली, जो देता है सो देव। जैसे कुआं पानी देता है सो देव, पेड़ फल देता है सो देव, गाय दूध देती है सो, और दूध तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज है, तो उसमें एक नहीं दो नहीं कितने देवताओं का वास कर दिया। इकट्ठा 33 करोड़ है ना, और कम ज्यादा है क्या? 33 कोटि। हाँ, अरे भाई उसी एक प्राणी की, एक प्राण की तो सुरक्षा कर लो। ये सब परिकल्पनाएं जो भारतीय संस्कृति में हुई हैं, ये सब अहिंसा की दृष्टि से हुई हैं, इनके संरक्षण की दृष्टि से हुई हैं। लोग में बाद में लोग दिग्भ्रमित हो गए। अब उनका रक्षण और संरक्षण का तो काम हो नहीं रहा। या तो मानेंगे तो भगवान मान लेंगे, और नहीं तो उसके चारे का भी खुद ही भक्षण कर जाएंगे। चारा घोटाला, गोचर भूमि खा गए लोग। गोचर पहले होती थी ना, गोचर भूमि क्या बोलते थे, अलग अलग होती थी, गांव में होती थी, हर गांव में 10-5 एकड़ 10-5 बीघा, आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर। तो जो उसके उद्देश्य थे वो तो सब डिस्टर्ब हो गए। तुलसी जबरदस्त आयुर्वेद का स्रोत है, स्वास्थ्य का लाभकारी पौधा है। आंवला, अब इनकी जो पूजा की वो कहेगा अदेव, लेकिन पूजा का मतलब यहां पर पूजा का अर्थ समझना। आम लोग जैसे कर रहे वैसे ही नहीं होगा। यहां पूजा का अर्थ सिर्फ इतना सा होगा कि उसे पानी की जरूरत है तो उसे पानी डाल दो, उसे सुरक्षा की जरूरत है तो उसे संरक्षण दे दो।
सौभाग्यशाली हो। हम उन लोगों में से हैं जिन्हें अनंत भगवान की भक्ति करने का मौका मिला है। आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ न गमेशिना भवितव्यम नियोगे न नान्यथा याप्तता भवेत। आप्त तो वो हैं, अरहंत देव आप्त हैं, और आप्त जो हैं वो सब दोषों से रहित हैं। आप तो नो छिन्न दोष हैं, सर्वज्ञ हैं, आगमेशन हैं, हितोपदेशी हैं, बीतरागी है। बीतरागी राग नहीं है, बीतरागी देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान। राग गया तो द्वेष भी चला जाता है, राग है तो द्वेष कहीं गया नहीं है, छुप करके बैठा है। गजब की बात यह है कि द्वेष को तो लोग खराब समझ भी लेते हैं, लेकिन राग को कितना लोग खराब समझते हैं बताओ। जिसमें ठगे जाते हैं, ध्यान रखो, सांप चाहे काला हो चाहे सफेद, सफेद भी होते हैं, चाहे काला हो चाहे सफेद, क्या करेंगे, क्या होगा, जहर तो यानी ऐसे। तो क्या करें महाराज, परिवार में झगड़ा करें? नहीं, झगड़ने की बात नहीं है और न चिपकने की बात है, समझने की जरूरत है। द्वेष तो करना ही नहीं, ना करना, ना करवाना, ना पालना, इतना सहज जीवन जिए कि द्वेष पैदा ना होने पावे। फिर राग, राग भी नहीं, यत्र रागा पदम दत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चया। जहां राग पांव रखता है वहां द्वेष। अमुक देवता को अपने अमुक भक्त से राग है तो उस भक्त का दुश्मन जो होगा उसे मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। बोले क्यों अवतार की क्या जरूरत पड़ी? तो जब ऐसा ऐसा हो गया तो क्या राग भी द्वेष भी सारे दोस्त तो जिंदा हैं। भले लोक में जैन दर्शन जैन सिद्धांत का इतना जबरदस्त प्रभाव नहीं है और परमात्मा और वीतरागता को समझने वाले लोग गिनती के हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। जिन्हें खुद राग द्वेष मोह लगा हुआ है वो क्या करेंगे किसी का भला? यही तो दुख के कारण है और ये उनके खुद के पास है। 18 दोष थर्ण वीरु रोसो रागो दोषो जरा रजा मिच्चु सेदो खेद मदो रई बिम्मी निद्दा जणोब्यो। 18 दोषों के नाम है। भूख, प्यास, डर, रोष, खेद, स्वेद, जरा बुढ़ापा, रुजा बीमारी, मृत्यु। अठारह दोष। सुत पिपासा जरातंक जन्मान तक भयस्मय न राग देश मोहासा यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी में अगर हम कोई व्यापार ठीक से समझ लेते हैं तो हमारी आजीविका का स्रोत खुल जाता है, और जिंदगी में हम एक बार तत्व ज्ञान ठीक से समझ लेते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन का द्वार खुल जाता है। आजीविका का द्वार खुलेगा तो एक जिंदगी सुखमय हो जाएगी, और सम्यक दर्शन का द्वार खुल जाएगा तो जीव हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, पतन से बच जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद कोई नरक नहीं जाता है। आयु बंध न किया हो तो नरक नहीं जाएगा, तिरेंच नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, खोटी पर्याय में तुच्छ शरीर में जन्म नहीं लेगा। समझो, इन अरहंत की महिमा को समझो, पहचान लो भैया। कभी कभी भोले भाले लोग पूछते हैं महाराज जी
वीतरागी नरग्रंथ प्रभु का जिनालय निकट नहीं है, तो हार मुकुट वालों को पूजाएं तो मना, पूजा के लिए मना नहीं है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? अरे भैया, पूजा के लिए मना नहीं है, एक पेड़ को पानी देना भी उसका सम्मान है, पूजा है ना। मना इस चीज का है कि तुम देवाधिदेव मान करके पूज रहे हो, इससे तुम मिथ्यात्व को निमंत्रण दे रहे हो। जो किस कैटेगरी का है उसको उसी कैटेगरी पर रखो। प्राचीन आर्ष शास्त्रों में सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। प्राचीन प्रतिमाओं में वो परिकर वाली मूर्ति भी होगी तो कौन किसका स्थान कहां पर है विधिवत रहेगा। चरणों की तरफ किन का अंकन होगा, पुष्पमालाओं के साथ किन का अंकन होगा, दुंदुभि के साथ किस तरह किस दिशा में अंकन होगा, जिससे जिनेंद्र भगवान की ही महिमा प्रकट होगी, निर्दोष परमात्मा की। ये अभी निर्दोष नहीं हो गए हैं पूरी तरह, ये सब अभी भक्ति कर रहे हैं, निर्दोष होने का मार्ग समझ रहे। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी बात। आप ही वह हैं जो एकदम निर्दोष है। और निर्दोष नर के वचन रे, निर्दोष व्यक्ति के वचन ही आत्मोपलब्धि में कारणभूत है। जब सम्यक दर्शन होता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की समझ होती है, कैसी दृष्टि बनती है। बनारसी दास जी का एक प्रसंग कहते हैं, किसी ने शिकायतें तो होती रहती हैं, साजिशें और शिकायतें दुनिया का उसूल है। बनारसी दास जी की शिकायत हुई अकबर से, बादशाह ये आपको नमस्कार नहीं करता है, ये इसकी अलग ही मान्यता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा कर लीजिए। कहते हैं सभा में कहा गया कि समस्या पूर्ति करिए, एक कविता बनाइए। सभी लोग एक एक कविता बना के लाएं। समस्या पूर्ति होती है जिसमें एक लाइन दे दी जाती है, बाकी आपको बनाना होती है। और वो लाइन रखी गई, मिली आस करो सु अकब्बर की। सब लोग मिलकर के किसकी आशा करो, किन से लाभ होने वाला है, किन से मिलेगा हमको, अकबर जी से मिलेगा। कहते हैं सब लोग अमुक अमुक समय पर कविता बना के लेके गई, सभा भरी गई, सबने सुनाई, बढ़िया बढ़िया सुनाई। बादशाह का दिल भी बाग बाग हो गया कि सब हमारी कितनी गुलामी की बातें कर रहे हैं, कितना महान समझ रहे हैं। अकबर द ग्रेट, भारत के चापलूस इतिहासकारों ने भी ये लिख मारा। जबकि यहाँ तो शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे भी देशभक्त सूरमा हुए हैं। खैर, जब बनारसी दास जी का नंबर आया तो अब दरबारी लोग सोचने लगे अब ये क्या करेंगे, अब तो इनको महिमा गाना ही पड़ेगी। लेकिन उनने क्या महिमा गाई, वो कविता आज भी उपलब्ध होता है। जिया बहुतर बेस धरे अब तक, छवि भागई आज दिगंबर की। चिंतामणि जब प्रकटी घर में, तब कौन जरूरत आडंबर की। जिया, समझ में आ रहा, अपने जीव को संबोधित कर रहे हैं या सबके लिए। जिया बहुतर बेस धरे अब तक, छवि भागई आज दिगंबर की। आज तक बहुत वेश धारण किए हमने भी, तुमने भी, सब। आज मुझे जिनेंद्र भगवान की छवि भाई।
छवि भागी आज दिगंबर की। चिंतामणि जब प्रकटी घर में, तब कौन जरूरत आडंबर की। जब चिंतामणि अपने घर में पैदा हो गई तो व्यापार करने कौन जाएगा, इधर उधर भीख मांगने कौन जाएगा, चिंतामणि से मांग लो ना। जब तरण ही से ये लियो, परवाह करे को जब्बर की। जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, मिली आस करो सुअकबर की। समझ में आई कविता? जब तरण ही से लिया, जो संसार से पार लगाने वाले हैं, जो खुद पार हो गए हैं, जो एक श्रेष्ठ नाव की तरह हैं, जब उनकी सेवा कर ली, तरण से लियो तो परवाह करे को जब्बर की। फिर यमराज की भी परवाह क्या करना। और जब परवाह करे को जब्बर की, जब तरण ही से लियो परवाह करे को जब्बर की। जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, जिनेश्वर शब्द नहीं लिया, परम ईश्वर मतलब, परमेश्वर मतलब श्रेष्ठतम ईश्वर परमेश्वर। अंतर्दृष्टि हुई, बाहर काहे को देख रहे हो, निज निधि आत्मा अपने निकट है और अपने अंतर्मुख हो गए। जड़ के जड़त्व की दृष्टि जब तक नहीं हटेगी, जड़ के जड़त्व की, ये हमें जो रंग रूप दिख रहे हैं इसमें हम उलझे हुए हैं, ये जड़ है। जड़ के जड़त्व की दृष्टि जब तक नहीं हटेगी, कर्मों की मोटी जंजीर तब तक नहीं कटेगी, कर्मों की कालिमा तब तक नहीं हटेगी। ये करना जरूरी है और ये होता है जिनेंद्र भगवान के सानिध्य से। अपनी निजी तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। और ये खबर होती है जिनेंद्र भगवान के जी, मंगलमय मार्ग दिखाने वाले प्रभु के चरणों में बारंबार वंदन। सभी स्वतत्व को समझ करके, सच्चे देव सात गुरु को समझ करके जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए निज चैतन्य चिंतामणि आत्मा को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।